तो सामने एक चूड़ी वाली चूड़ी बेच रही, को छबरा अपने सर पे रख लियो, ठाकुर जी कौन बन गए, चूड़ी वाले। तो मनिहारी को वेश बनायो, श्याम चूड़ी बेचवे आयो। ऐसे ठाकुर जी चूड़ी वाली के स्वरूप से राजा रानी के निज महल में आवाज लगाने लगे, चूड़ी ले लो, चूड़ी ले लो। लेकिन ललिता सखी बड़ी चंचली है क्या, उनने बाहर नंद किशोर की आवाज पहचान ली और भक्के आई, देखी प्रिया प्रीतम यहाँ झूला झूले और झूला आवे या जगह तो बड़े कर्रे कारे कारे बादल रहे। और जैसे सो किशोरी जी बाहर निकलेंगी, हमारी है क्या है, सब बादल हट जाएंगे, सूखी जाएंगी और सूखी आएंगी। वो दर्शन आज भी हों, आज भी हों। पर एक दिन कहा को ज्यादा अति है गई और सबरी गोपी ठाकुर जी से गुस्सा है के और राजा रानी से शिकायत कर दी कि आपको कन्हैया हमें छेड़े, परेशान करे, ये करे। तो अपनी सहेली की सखीन की बातें सुन के किशोरी जी भी रुष्ट है गई और मान कर लियो। जब कन्हैया सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। आप सभी भक्तों को मेरी प्रेम भरी राधे राधे। मैं प्रियाशरण पारासर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रज महिमा में। ब्रज महिमा परिवार आपको निरंतर ब्रजमंडल के अलौकिक दर्शन कराता चला आ रहा है। उसी श्रृंखला में आज हम आपको पुनः एक बार श्रीधाम बरसाना लेकर के आए हैं। और श्रीधाम बरसाना में एक बड़ा ही सुंदर और सुरम्य स्थान है जिसको समस्त संसार दानगढ़ के नाम से जानता है। क्यों इस स्थान को दानगढ़ कहा जाता है, क्या यहाँ की लीला है और क्यों ये स्थान इतना महत्वपूर्ण है। श्रीधाम बरसाना में ब्रह्मा जी महाराज साक्षात ब्रह्माचल पहाड़ी के रूप में विराजमान हैं और ब्रह्मा जी के चार मुख चार गढ़ों के रूप में बरसाना में विराजमान हैं। सर्वप्रथम जो आता है जहाँ हमारी स्वामिनी जी विराजती हैं उसको भानगढ़ कहा जाता है, दूसरा दानगढ़, तीसरा मानगढ़ और चौथा बिलासगढ़। ये चार गढ़ जो बरसाना के हैं ये ब्रह्मा जी महाराज के चार मुख हैं। और आज हम उन्हीं में से एक दानगढ़ के दर्शन के लिए आपको लेकर के आए हैं। श्रीधाम बरसाना में विराजमान यह स्थान गहवर वन की परिक्रमा यहीं होकर के जाती है। परिक्रमा मार्ग में ही यह स्थान पड़ता है और बिल्कुल कुशल विहारी मंदिर के बिल्कुल निकट में ही यह स्थान विराजमान है। बड़ा ही सुंदर और सुरम्य स्थान है। आइए चलते हैं और आनंद लेते हैं आज के अलौकिक दर्शनों का। प्रभु के यहाँ दान बिहारी स्वरूप के बड़े ही सुंदर और बड़े ही मंगलमय दर्शन हैं। इस स्थान की महत्वता के विषय में भी जानेंगे, यहाँ की लीला के विषय में भी जानेंगे, यहाँ के जो सेवायत पुजारी जी हैं उन्हीं के मुख से। और मैं आप भक्तों से निवेदन करूं, अगर आप अपने व्हाट्सएप पर समस्त ब्रजमंडल के दर्शन नित्य प्रति प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे आप जो स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं उन नंबरों से आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में संपर्क करके ब्रज महिमा परिवार व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन करें और प्रातः 9 बजे और शाम 9 बजे दोनों समय ब्रजमंडल के मंगलमय दर्शन अपने व्हाट्सएप पर प्राप्त करें। जहाँ हम खड़े हुए हैं मेरे ठीक पीछे दानगढ़ स्थान विराजमान है और ये जो आप मार्ग देख रहे हैं ये मार्ग मोरकुटी तक जाता है। और इधर की तरफ में आप देखते हैं तो ये परिक्रमा मार्ग है, गहवर वन की परिक्रमा यहीं से होकर के जाती है। समस्त श्रद्धालु परिक्रमा लगा रहे हैं हमारी किशोरी जी की। और ये सामने कुशल विहारी मंदिर विराजमान है जिसको राजा का मंदिर भी कहा जाता है। उसी के ठीक बराबर में यह स्थान है जिसको दानगढ़ कहा जाता है। आइए मैं आपको एक और प्राचीन दर्शन यहाँ के कराता हूँ। और ये पानी की व्यवस्था के लिए यहाँ बावड़ी का निर्माण किया गया। आप दर्शन के माध्यम से जान सकते हैं ये स्थान कितना पुराना रहा होगा, क्योंकि पहले समय में जब बारिश हुआ करती थी तो बारिश का पानी इसमें स्टोर हो जाता था और नहाने धोने के कार्य में पुजारी आदि के लिए ये सब व्यवस्था यहाँ की गई थी ताकि मंदिर की व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे। क्योंकि पहाड़ पर महाराज पानी तो था नहीं, उस समय पर पानी के लिए यही एक साधन बनाए जाते थे। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि यह कितना प्राचीन स्थान है। लगभग 5000 साल पुराना यह स्थान है। और यहाँ जो प्रभु की लीला हुई है वो बड़ी ही सुंदर सी यहाँ की लीला है। महाराज पुजारी जी के मुख से जानेंगे। आइए आनंद लेते हैं आज के अलौकिक दर्शनों का। और महाराज ब्रजमंडल के बड़े ही प्राचीन ये स्थान हैं जिनका भक्तों को अभी पता ही नहीं है, क्योंकि बिल्कुल कुशल विहारी मंदिर से लगा हुआ यह स्थान है, परंतु जानकारी ना होने के कारण भक्त यहाँ दर्शन के लिए नहीं आ पाते। और अब हम पहुंच गए हैं मंदिर के मुख्य द्वार पर। आइए प्रवेश करते हैं किशोरी जी के युगल स्वरूप का हृदय में स्मरण करते हुए। आइए। जय हो मेरे प्रभु की, दान बिहारी सरकार की जय। और अब हमने प्रवेश कर लिया है मंदिर निज प्रांगण में। मैं आपको दर्शन कराऊं। ये जो आप दर्शन कर रहे हैं इसको झूला की ठोर कहा जाता है। यहाँ ठाकुर जी हमारी प्रिया जी को और सखियों को झूला झुलाते हैं। महाराज आज भी नित्य प्रति ब्रजमंडल में हमारी प्रिया जी और लालजू की लीलाएं निरंतर हो रही हैं। महाराज
एक कहावत मुझे याद आती है, चंद्र मिटे सूरज मिटे, मिटे त्रिगुण विस्तार, दृढ़हित श्री हरिवंश को मिटे न नित्य विहार। हमारे ठाकुर जी की लीला ब्रज में से बंद हो जाए, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। एक बार को अगर चंदा सूरज भी निकलना बंद कर देते हैं तो भी चलेगा, परंतु हमारी प्रियाजी और लालजू की लीला ब्रज में बंद हो जाए महाराज, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये वो स्थान है जहां हमारे ठाकुर जी प्रियाजी को झूला झुलाते हैं। और ब्रजमंडल में 6 जगह ये स्थानों के दर्शन होते हैं, जिसको झूला की ठोर कहा जाता है। और ऊपर आप जो दर्शन कर रहे हैं सुखदेव के, ये कोई साधारण तोता नहीं है महाराज, हमारी वृंदा महारानी के अंडरलाइन से ये तोता आते हैं और ब्रजमंडल के कण कण की सूचना हमारी स्वामिनी जी को प्रदान करते हैं। मतलब दूसरी भाषा में मैं अगर कहूँ तो ये हमारी लाडली जी के डाकियां हैं। जब हमारी स्वामिनी जी को कोई सूचना अपनी भेजनी होती है कहीं, तो ये सुखदेव ही सूचना लेकर के जाते हैं ठाकुर जी के पास नंदगांव। और जब ठाकुर जी को कोई सूचना बरसाना भेजनी होती है तो इन्हीं सुखदेव के माध्यम से वो सूचना यहाँ भिजवाते हैं। और ये आप दर्शन कर रहे हैं, ये ठाकुर जी को नित्य रास मंडल है महाराज, जहाँ हमारे प्रियाजी लालजू अष्ट सखियों के साथ में नित्य ही लीला करे हैं। ब्रजमंडल के ये कोई साधारण स्थान नहीं है महाराज, बड़े ही अलौकिक और बड़े ही दिव्य स्थान है, जहाँ आज भी प्रियाजी और लालजू नित्य लीला करते हैं। और इस स्थान पर समस्त ब्रजमंडल में ठाकुर जी ने अनेकों जगह गोपियों से दान लिया। कहीं प्रेम का दान लिया, कहीं दूध का दान लिया, कहीं दही का दान लिया, कहीं मक्खन का दान लिया। परंतु श्रीधाम ब्रजमंडल में ये अकेला ऐसा स्थान है जहाँ स्वयं ठाकुर जी ने दान दिया है। इसीलिए इस स्थान को दानगढ़ कहा जाता है। यहाँ ठाकुर जी को भी दान देना पड़ा गोपियों के लिए। क्या यहाँ की लीला है, बड़ी ही सुंदर सी यहाँ की लीला है, पुजारी जी के मुख से जानेंगे। आइए पहले दर्शन का आनंद लेते हैं। और जितनी भी हमारी किशोरी जी और श्याम सुंदर की लीला यहाँ हुई है, यहाँ चित्रपट के माध्यम से उन लीलाओं को दर्शाया गया है। और आप भक्तों से एक निवेदन करूं, एक भजन मुझे याद आता है, मनहारे का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया, हो छलिया का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। श्रीधाम बरसाना में यही वो स्थान है जहां ठाकुर जी ने चूड़ी लीला की है। आइए दर्शन का आनंद लेते हैं प्रभु का, उसके बाद पुजारी जी के मुख से ये समस्त लीलाओं का श्रवण करेंगे महाराज। बोलिए दान बिहारी भगवान की जय। प्रभु के बड़े ही मंगलमय स्वरूप के दर्शन दानगढ़ स्थान पर होते हैं, दान बिहारी भगवान के रूप में। प्रभु ने हाथन में चूड़ी धारण कर रखी हैं, क्योंकि ठाकुर जी ने यहाँ पे लीला की, चूड़ी वाली बनकर के ठाकुर जी यहाँ पधारे किशोरी जी के पास, और उसी भाव के यहाँ दर्शन है। यहाँ ठाकुर जी को गोपी स्वरूप का श्रृंगार कराया जाता है, क्योंकि मैं अपनी पिछली वीडियो में भी आप सभी भक्तों से बोलता चला आ रहा हूँ कि बरसाने को बास को आस करे से विशेष, या की महिमा को कहे जहाँ कृष्ण धरे सखी वेश। यहाँ ठाकुर जी साक्षात सखी के रूप में आते हैं महाराज लाडली जी से मिलने के लिए, और उसी भाव के यहाँ दर्शन है। आप दर्शन अन्यत्र जगह किए होंगे, ठाकुर जी हमारे पीले रंग की धोती धारण करते हैं महाराज, परंतु यहाँ लाला ने लहंगा धारण करो है, क्योंकि गोपी स्वरूप के दर्शन है। बड़ो सुंदर बालन में गजरा लगायो है, हाथन में चूड़ी पहनी है, गले में मंगलसूत्र पहने हुए हैं। आप दर्शन तो करो प्रभु के, कितने सुंदर स्वरूप के यहाँ दर्शन है, जाकू समस्त संसार दान बिहारी स्वरूप के नाम से जाने हैं। आइए मैं आप भक्तों की तरफ से और अपनी तरफ से प्रभु के श्री चरणों में प्रणाम निवेदन कर देता हूँ। जय हो मेरे प्रभु की जय हो, दान बिहारी सरकार की जय। और आइए अब जानते हैं पूज्य पुजारी जी महाराज के मुख से यहाँ की जो सुंदर सी लीला है, क्यों यह स्थान श्रीधाम बरसाना में इतना महत्वपूर्ण है, और प्रभु की कौन सी लीला यहाँ हुई है। आइए चलते हैं। और अब हम पहुँच गए हैं पूज्य पुजारी जी के पास। आइए मैं आप भक्तों की तरफ से और अपनी तरफ से महाराज जी को प्रणाम कर देता हूँ। महाराज जी आपको प्रणाम। प्रभु यहाँ की जो मंगल में लीला प्रभु ने की है इस स्थान पर, वो लीला को आप हमें श्रवण कराओ। ऐसा होता है, इस स्थल को बोलते हैं गहवर वन जी। यहाँ ठाकुर जी अपने सखाओं के साथ खेलते हैं, तो खेलते खेलते में यह पीछे है साकरी खोर जी, जहाँ होके खारी गोपियां सारा माखन मथुरा पहुंचता है जी। तो कि सारा जो कंस का कर लगता है हमारे यहाँ पे, तो कर के रूप में वो हमारे ब्रज से, उन ब्रज ग्वालों से
क्या लेते हैं? माखन। माखन। तो ठाकुर जी गोपियों से और ग्वाल वालों से मना करते हैं कि इस माखन को मथुरा लेके मत जाओ, कंस के राक्षस खाएंगे और हम पे ब्रजवासियों पे अत्याचार करेंगे, वो ताकतवर होंगे। जी। लेकिन वो सबरी गोपी के में ही 2 जना को बालक हमें क्या बचावेगो, जब कंस हमें मारेगो पीटेगो है क्या है। तो कंस को भय बहुत हो ब्रजवासी के अंदर, या लिए गोपी ठाकुर जी की बात ना माने। जी। अब भगवान ने क्रोध आए और क्रोध करके वो अपने गोपी करते कहा, तो या लिए भगवान ने क्या करो, हाँ करी कि ना करी, अगर हमारे ग्वाल वालों को मटकी दे रही है तो तेरी मटकी बच जाएगी, और तू मथुरा लेके जा रही है तो तेरी मटकी फूट जाएगी। हाँ करी कि ना करी, तो जाने ना करी बाकी मटकी फूट गई, हो जाने हाँ करी बाकी मटकी ले ली, खायो तो खायो और अपने ग्वाल वालन को खवायो। और कुल मिला के ये कि तिनका भर भी माखन कंस के पास नहीं पहुंचे। जी। भगवान को एक ही प्रयोजन हो, लेकिन सब गोपी ना माने तो वाली मटकी फोड़ाई। पर एक दिन कहा को ज्यादा अति है गई और सब गोपी ठाकुर जी से गुस्सा है के और राजा रानी से शिकायत कर दी कि आपको कन्हैया हमें छेड़े, परेशान करे, ये करे। तो अपनी सहेली की सखीन की बातें सुन के किशोरी जी भी रुष्ट है गई और मान कर लियो। जब कन्हैया जी है, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ झूला पे हमेशा सुखदेव जी विराजे। सुखदेव जी कौन होते? तोता। जी। ये सुखदेव जी का स्वरूप होता है। तो यहाँ सुखदेव जी से राधा रानी ने मैसेज भिजवाया भगवान को, पर भगवान नहीं आए तो राधा रानी का क्रोध चरम पर पहुंच गो और रुष्ट रह गई। तो राधा रानी के निज महल में कोई पुरुष प्रवेश नहीं करे, इसलिए भगवान ने क्या अपना दिमाग लगाए, उन्होंने यशोदा मैया के वस्त्र चुराए और पहन लिए, और पहन के ठाकुर जी कौन बन गए? जनाने। जय हो। कहे बरसाने के बास को आस करे शिव शेष, और या की महिमा को कहे यहाँ श्याम धरे सखी वेश। तो देखो ठाकुर जी यहाँ 16 श्रृंगार में विराजित हैं। चूड़ी बिंदी लहंगा, जैसे एक स्त्री 16 श्रृंगार करे, वही ठाकुर जी ने यहाँ 16 श्रृंगार कर रखे हैं। जय हो। लेकिन प्राचीन परंपराएं खाली हाथ आओगे तो खाली हाथ जाओगे। ठाकुर जी ससुराल आ रहे, बोलो खाली हाथ कैसे जाऊं? तो सामने एक चूड़ी वाली चूड़ी बेच रही, बाकी छबरा अपने सर पे रख लियो। ठाकुर जी कौन बन गए? चूड़ी वाले। तो मनिहारी को वेश बनायो, श्याम चूड़ी बेचवे आयो। ऐसे ठाकुर जी चूड़ी वाली के स्वरूप से राजा रानी के निज महल में आवाज लगाने लगे, चूड़ी ले लो, चूड़ी ले लो। लेकिन ललिता सखी बड़ी चंचली है क्या, उनने बाहर नंद किशोर की आवाज पहचान ली और भक्के आई, देखी तो बड़ी जो गोपी है वो मटक मटक के चल रही है। एक स्त्री की जो चाल होकर है वो एक नॉर्मल होकर है, पर कहो आदमी पुरुष पहना दोगे तो ज्यादा मटके। बोलो देखियो नंदगांव से गोपी आई है, पर कछु दाल में कारो लग रहा है। तो विशाखा ने कही देख दादी के बंसी लग रही है। भगवान अपनो स्वरूप तो बदल आए, लेकिन संग में अपनी प्राण प्रिय बंसी लिया आए। बगल में लगी वही। हाँ, बगल में बंसी लग रही, पहचान लिए। और राजा विशाखा तो भेज दी राधा रानी के निज महल में, और ललिता सखी ठाकुर जी को झूला के पास ले आई। यहाँ पहले हाँ चबूतरा पे, हाँ चबूतरा है ये, यहीं पहले वृक्ष हो झूला के पास में। यहाँ ठाकुर जी बैठा दिए और राधा रानी उनके सामने बैठा दी, और भगवान राधा रानी के श्रृंगार में लगा दिए, और भगवान अपने आप पे भूल गए। और सोई ललिता सखी ने ठाकुर जी की चुटिया पेड़ ते बांध देनी, और ठाकुर जी की पिटाई लगाई। जब प्यारी की कलई दबाई, झटक पकड़ लाई कृष्ण कनाई। सब सखियां उठी दौड़ी आई, मारे गुल से करी पिटाई। कब हुई कब हो गई श्याम, रोवन लगे सामरे श्याम। ठाकुर जी रोवन लगे, अब तो क्रोध गोपियों तुम्हारा क्रोध शांत है गो, अब तुम वो छोड़ दो। बोले ना, अभी ना छोड़ेंगे, या बंसिया दान में दे, क्योंकि सबरी जड़ बंसी है। गोपी गोपी आगे पीछे भग जा में ही, या आगे निकल जावे। तो ठाकुर जी क्या करे, बंसी बजावे लग जावे, तो सबरी गोपी एक जगह इकट्ठो है जाई और ग्वाल ग्वाल मटकी लेके भग जावे। तो सबरी जड़ी बंसी है, या बंसी है दान में देगो तो छोड़ेंगे, नहीं तो तू बदौर है। तो भगवान ने अपनी प्राण प्रिय चीज बंसियां राधा रानी को दान में करी। तो बंसियां राधा रानी के चरणों में रहती है, विराजमान रहती है हमेशा। तो हर जगह ठाकुर जी ने जहां जहां दान लियो है वे सब घाटी हैं। सकरी घाटी, दूसरी दान घाटी, जहाँ ठाकुर जी ने दान लियो, और यहाँ उल्टो ठाकुर जी ने ठकुरानी को दान दियो है। इसीलिए दान गढ़े, और यहाँ बंसी राधा रानी के चरणों में। और दोनों को देखो यहाँ लहंगा भी एक है, यहाँ जुगल जोड़ी में दर्शन हुए। एक प्राण दो देही राधा कृष्ण सन है। तो महाराज जी 2 लीला यहाँ भई है ठाकुर जी की, एक तो चूड़ी लीला यहाँ पे भई है, तो एक दान लीला यहाँ दान लीला भैया। जब भगवान ने अपनी बंसी यहाँ दान कर ली, तो यही रास चबूतरा पे श्री प्रिया प्रीतम ने दोनों ने रास करो है। और यहीं पे देखोगे दोनों जुगल जोड़ी यहाँ पे एक वह क्यों, कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय।
और श्री राधे जी की कृपा से गिरवर लिया उठाए। क्यों? भगवान ने राधा रानी की शक्ति बुलाई है क्या कि भगवान ने उल्टे हाथ से उठाया हो गिरिराज जी को, बाएं अंग से। बाएं अंग से क्यों लगाए हो? बाएं अंग हमेशा स्त्री को होवे, तो भगवान ने राधा रानी को बल उपयोग करो, ना कि अपनो बल। क्योंकि पुरुष को कोई भी काम हो करे तो सीधे हाथ से करे, वो तो इतना बढ़िया काम हो, उल्टे हाथ से क्यों करे ठाकुर? तो भगवान ने अपनो बल उपयोग नहीं करो, यहाँ राधा रानी को बल उपयोग करो है, इसलिए बाएं अंग से गिरिराज जी को उठाए हुए। तो यहाँ राधा रानी को अपनी कहते हैं अपनी स्वामी ने अपने जो समर्पण कर दिया कुल मिला के यहाँ पे राधा रानी को, तो दोनों यहाँ एक वस्त्र में है। महाराज जी, जब गोपीन ने बंसी दान में ले ली तो भी गोपीन को क्रोध शांत ना भयो, फिर क्या सजा ठाकुर जी को दी गोपीन ने? दोनों ने रास करो या जगह, और प्रिया प्रीतम को झूला झुलायो, और सब गोपीन को एक एक पैर झूला झुलायो। ये ठाकुर जी को दंड दियो गए, दंड दियो गए हो, क्योंकि हमारे ब्रज में कछु धन धन आए तो श्रम दान कर। अच्छा, तो भगवान ने शरीर के द्वारा, हाँ शरीर के द्वारा, तो सब गोपिन को झूला झुलाया। और आज भी हरियाली चीज को यहाँ झूला पड़े, प्रिया प्रीतम यहाँ झूला झूले, और कितने भी बाबा जब झूला आवे या जगह तो बड़े कर्रे कारे कारे बादल रहे, और जैसे ही सूर्य जी बाहर निकलेंगी हमारी है क्या है, सब बादल हट जाएंगे, सूखी जाएंगी और सूखी आएंगी। वो दर्शन आज भी हुए, आज भी हुए, हर साल की परंपरा है। महाराज जी, हमारे प्रिया जी लाल जी तो नित्य ही यहाँ लीला करे हैं, ऐसो एको दिन ना एको क्षण ना है कि जो लीला प्रभु की। ये देखो तोता है का, इनको कौन दानों डाले या जगह, ये देखो ठाकुर जी के आस में जहाँ कहते हैं या ठाकुर जी को वास होता है वहीं तोता वास करता है, हर जगह तोता वास नहीं करता है। तो ये साक्षात सुखदेव जी हैं, तो इसका मतलब लगता है कि हाँ ठाकुर जी आज भी नित्य विहार लीला यहाँ करते हैं। तो जो भी हमारे प्रिया जी और लाल जी को जो अपनी सूचना आदान प्रदान करनी हो तो इन सुखदेव भगवान के माध्यम से, नंदगांव में वृंदा कुंड पे, हमारे यहाँ दानगढ़ पे, दोनों को अगर किशोरी जी है ठाकुर जी से मिलना हो तो यही मैसेज पहुंचा के, ये मैसेज पहुंचा। महाराज जी, आपने खूब कृपा करी, आपको बार बार धन्यवाद। राधे राधे। बोलो दान बिहारी लाल की जय। तो अभी आपने पूज्य पुजारी जी के मुख से जाने हो यहाँ की जो सुंदर सी लीला प्रभु की वही है, बड़ी ही आनंदमय लीला है। सुन के नहीं महाराज, जो आनंद प्राप्त भयो हृदय को मैं आपको शब्दों से बता ना सकूं, क्योंकि प्रभु यहाँ नित्य लीला करें। ब्रजमंडल के ऐसे अलौकिक स्थान है ये जहाँ प्रियाजी और लालजू आज भी नित्य लीला करते हैं। और आइए अब आनंद लेते हैं दानगढ़ से श्रीधाम बरसाने के अलौकिक दर्शनों का। कैसी सुंदर शोभा है श्रीधाम बरसाना के दर्शनों की। महाराज बोलिए लाडली लाल की जय, दान बिहारी सरकार की जय। और सामने ही आप दर्शन कर रहे हैं बिलासगढ़ स्थान के। प्रभु की बड़ी ही सुंदर सी लीला यहाँ भी हुई है महाराज, जिसको समस्त संसार बिलासगढ़ के नाम से जानता है। और आप हमारे चैनल पर जाकर के यहाँ की वीडियो आप विस्तार से देख सकते हैं। और आज आपने श्रीधाम बरसाना के दानगढ़ स्थान के दर्शन प्राप्त करके हृदय में जिस आनंद रस को अनुभव किया है, वो आनंद रस आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताएं। और हमारी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों में शेयर करें, ताकि सभी भक्तों को इन स्थानों की जानकारी हो सके और दर्शन प्राप्त हो सके। अगर आपने ब्रज महिमा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ब्रजमंडल के आनंदमय और मंगलमय दर्शनों के लिए ब्रज महिमा चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब करें, ताकि आपको घर बैठे ही ब्रजमंडल के अलौकिक दर्शन प्राप्त होते रहें। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और अद्भुत वीडियो के साथ। तब तक के लिए दान बिहारी सरकार के श्री चरणों से और बरसाना धाम की पावन भूमि से आप सभी भक्तों को मेरी प्रेम भरी राधे राधे।